गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। शहर में एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों, अवैध कब्जों और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है। ज्ञापन में संगठन ने आरोप लगाया है कि कुछ क्षेत्रों में अवैध कब्जे, महिलाओं के साथ अपराध और संगठित गतिविधियों के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। ज्ञापन में कहा गया कि सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं के साथ शोषण, ब्लैकमेल और जबरन संबंधों जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन ने यह भी उल्लेख किया कि जनजातीय कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। ज्ञापन में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। संगठन का कहना है कि नियमों के बावजूद कुछ स्थानों पर ध्वनि नियंत्रण का पालन नहीं हो रहा है, जिसकी शिकायतें संबंधित पोर्टल पर भी की गई हैं। प्रमुख मांगे आपराधिक मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई, अवैध कब्जों को तत्काल हटाने की कार्यवाही, महिला और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन। संगठन ने कहा कि इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को मजबूती मिलेगी। क्या मांग की गई और क्या कहेंगे? बजरंग दल द्वारा देश में बढ़ती विकृत जिहादी मानसिकता, अवैध कब्जों और सुनियोजित षड्यंत्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया है। उक्त ज्ञापन को इनकी मूल भावना के साथ वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। मैम, लगातार लहू जिहाद की घटना बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कहना? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन एवं ज्ञापन आयोजित किया गया था। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जिहादी मानसिकता की महिला और पुरुष दोनों मिलकर घात लगाकर बैठी हुई है हिंदू बहन बेटियों पर। हम अभी तक द केरला स्टोरी देखते आ रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि भारत में द भारत स्टोरी बनने लग जाए। जिस तरह से इनकी घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरह से इनके हौसले बढ़ रहे हैं, दोनों को तोड़ने की आवश्यकता है। हम शासन, प्रशासन, सरकार से आग्रह करने आए हैं, क्योंकि बजरंग दल पहले आग्रह करता है, निवेदन करता है, और जब उसका आग्रह नहीं माना जाता है तब वो आंदोलन करता है। तो हम आज इस शांति आंदोलन के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करने आए हैं कि शीघ्र ही ऐसे कानून बने, और उसमें कानून में अब हमको बुलडोजर वाला कानून नहीं चाहिए। अब हमको बुलडोजर से आगे बढ़ना होगा, और एनकाउंटर और फांसी जैसे कानून जब तक नहीं बनेंगे तब तक इनके हौसले ध्वस्त नहीं होंगे। तो हम सब आज महामहिम से यह आग्रह करने ही है कि वे शीघ्र ही ऐसे कानून बनाएं और ये कानून पूरे भारत में लागू हो। ऐसा आग्रह हम सबका रहेगा। पहले लगातार देखने में आ रहा था कि मुस्लिम युवक इस तरह लहू जिहाद की घटना में बढ़कर आगे आ रहे थे, पर अब महिलाएं भी बढ़ के आने लगी, क्या कहते हैं? इन लोगों की जो मानसिकता है वो शुरू से ही विकृत रही है। जैसा कि लव जिहाद की घटना आज की नहीं है, कई वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है, और इसमें महिलाओं की भूमिका सदैव रही है। क्योंकि हमारे तो जब हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि माँ ही एक धुरी होती जो परिवार को बनाती है, बच्चों को संस्कार देती है। तो ये मानसिकता उनके अंदर भी थी। हम अपने बच्चों को अच्छा करने के लिए तैयार करते हैं, और वो विधर्मी महिलाएं उनके बच्चों को गलत करने के लिए तैयार करती है, क्योंकि उनके मजहब की शिक्षा ही यही है। आगे क्या एक्शन रहेगा बजरंग दल का अगर यदि ऐसे ही चलता रहा? आगे हम सब अभी हमने आवेदन किया है, और आगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र रूप में प्रदर्शन होगा। आरती अजय जायसवाल, विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति प्रांत संयोजिका। किया गया, किस तरह से विरोध किया गया, क्या कहना? जैसा कि अभी दीदी ने बताया है कि ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन था, जो हमारे देश के अंदर पहले गली मोहल्लों में ये माहौल दिखते थे हमको लव जिहाद के, लैंड जिहाद के, और अभी भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है TCS, जिसमें नौकरी करना कई युवाओं का, युवतियों का एक सपना होता है कि हमारी TCS जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी लग जाए। उस कंपनी के 2 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, पर उधर भी छोटी मानसिकता, बदमाशी मानसिकता, जिहादी मानसिकता के कुछ मुस्लिम युवक, जिनको कंपनी के द्वारा अच्छे पदों पर बिठाया गया है, वो वहाँ पर पढ़ लिख करके भी अपनी घटिया जो जिहादी मानसिकता है वो वहाँ पर दिखा रहे हैं।
और वहाँ पर भी लव जिहाद कर रहे हैं। हिंदू बहनों को वहाँ पर ज़्यादा काम दिया जा रहा है, नौकरी बढ़ाने, तनख्वाह बढ़ाने के नाम पे उनके साथ में गलत हरकतें की जा रही है, उनको जबरन गाय का मांस खिलाया जा रहा है, उनसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है। कुल मिलाकर के जो अभी पर्दाफाश किया है टीसीएस कंपनी का, वो ऐसे ही नहीं किया है। वहाँ पर सरकार की तरफ से 4 से 5 महिला पुलिसकर्मी उन टीसीएस कंपनी में जाके उन्होंने नौकरी करी है, उन्होंने वहाँ पे झाड़ू पोछे का काम किया है, पुलिस वाली महिलाओं ने वहाँ पर उन्होंने चाय पिलाने का काम किया। उसके बाद उनको मालूम पड़ी है कि नहीं, वाकई में यहाँ पर ये बड़ा कांड हो रहा है। उसके बाद इस पूरे मामले को उजागर किया है। ये तमाचा है उन लोगों के गालों पर जो बोलते हैं कि हिंदू संगठन बजरंग दल वाले समाज को बांटने का काम करते हैं। बजरंग दल वाले कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं करते हैं, वो हिंदू समाज की रक्षा करने का काम करते हैं। जो इस प्रकार के हरकतें करेगा, हम उसका विरोध आज भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मंदसौर की समस्या जो बहुत बड़ी है, आप सभी को पता होगी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनको भी योगी स्टाइल के पैटर्न में आना था, तो उन्होंने अपनी शपथ के पहले पूरे प्रदेश में अपना अच्छा वो हो, उनका नाम हो, अपनी उन्होंने बड़ाई करने के लिए कहीं ना कहीं एक आदेश निकाला था, जो आदेश स्वागत योग्य था। पर उस आदेश को कानून मानने वाले हिंदू समाज ने अच्छे से माना। हमारे पीछे तलई वाले बालाजी पे सुबह सुबह बहुत सुंदर हनुमान चालीसा सुनाई देती थी। हमारा जो मंदसौर का मंदिर है पशुपतिनाथ, वहाँ पर सुबह आधे घंटे तक ओम नमः शिवाय के उस माइक पे जाप चलते थे। वो सभी सरकार के आदेश के बाद बंद हो चुके हैं। इसी के विपरीत हमारे मंदसौर की जितनी भी मस्जिदें हैं, उनमें लाउड स्पीकर तो हटा दिए हैं, पर आवाज़ें कहाँ से आ रही है, ये सरकार, यहाँ की कलेक्टर मैडम, यहाँ के एसडीएम महोदय, जिन्होंने आदेश आने के टाइम पर हिंदू समाज के लोगों को, संगठन के कार्यकर्ताओं को बिठाकर समझाया था कि ये चीज़ें बंद करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। पर हिंदू समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान रहा है, समझ रहा है, क्योंकि हम देश को कानून से चलाना चाहते हैं। इसके विपरीत मुसलमान समाज के लोग इस कानून को नहीं मानते हुए उन्होंने भोंगरे हटा दिए हैं। पर आवाज़ें आ रही है, उस आवाज़ों की जाँच जो सरकार के हाथ में काम है, जिसको ये देखते हैं, एसडीएम देखते हैं, तहसीलदार देखते हैं, कलेक्टर मैडम देखती है, उनको ये बंद कराना चाहिए।